छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। आज उनके आंगन की हो रही सराहना, आज उनके आंगन की हो रही सराहना। आज उनके आंगन की हो रही सराहना, आज उनके आंगन की हो रही सराहना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। जय हो। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। 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 तीनों भगवान आज अनसुईया जी के यहाँ पर स्तनपान कराती, भगवान को नहलाती, सुंदर श्रृंगार करती, सुलाती। जैसे जैसे समय बीता, इधर अत्रि ऋषि तपस्या से उठ करके आया। जैसे ही आए तो क्या देखते हैं, आश्रम में पलना बंधा है। पलने को देख करके अनसुईया जी से पूछा, देवी ये पलना किस लिए, ये पलना किस लिए? तो अनसुईया जी कहती, स्वामी स्वयं जाकर देख लो। जैसे ही जाकर के देखा, पलने में तीन बच्चे सोए हैं, तीन। अत्रि ऋषि ने जाकर के पूछा, देवी ये किसके बच्चे हैं? अनसुईया जी कहते, अपने हैं। अत्रि ऋषि मन में विचार करते हैं कि जब हम गए तब तो ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं, और बालक को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, ये 4 महीने में कैसे हो गए? वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3। अनसुईया जी से पूछा, देवी सच सच बताओ ये कौन है? अनसुईया जी कहते, स्वामी ये तीनों देवता है। कैलाश के स्वामी भगवान शंकर, बैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण, और ब्रह्मलोक के स्वामी स्वयं ब्रह्मा जी। अरे देवी ये बच्चे कैसे बन गए? अनसुईया जी कहते, परीक्षा लेने के लिए आए थे, उल्टे फंस गए, अब इनकी परीक्षा हो रही है। अत्रि ऋषि कहते, देवी जल्दी से छोड़ दो। अनसुईया जी कहते, ऐसे नहीं, अपनी इच्छा से नहीं आए थे ये, इनको भिजवाने वाला तो कोई और है। जब तक वो स्वयं लेने के लिए नहीं आए, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। अत्रि ऋषि कहते, देखो मामला नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, इधर समय बीता, धीरे धीरे 6 महीने हो गए। नारद जी एक बार आए, जैसे ही देखा तीनों देवताओं को अनसुईया जी के यहाँ बच्चे बने, नारद जी ने दूर से प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया, अगर अपन चले गए, अपने को बच्चा बना दिया तो अपनी तो जमानत कराने वाला भी कोई नहीं है।
दूर से प्रणाम करके चले गए। तीनों देवियां एक जगह पर बैठी। जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी से पूछा, अरे नारद कहाँ गए थे तुम? नारद जी ने कहा, मृत्युलोक। अच्छा, 6 महीने पहले तुम्हारी स्वामी गए थे अनुसुईया जी के यहाँ परीक्षा लेने, दिखे क्या वो? नारद जी ने कहा, हाँ वो तो वहीं पर है। तीनों देवियां कहती, जाओ जल्दी से बुला कर ले आओ। नारद जी ने कहा, नहीं आप स्वयं जाओ बुलाने के लिए। अब तीनों देवियां वेश बदलकर जैसे ही आई अनुसुईया जी के यहाँ, अनुसुईया जी पहचान गई ये तीनों देवियां हैं। सबसे पहले पूरा आश्रम घुमाया। भगवान तो पहले से ही आश्रम में थे, तीनों देवियों को भी घुमाया, बार बार थोड़े ना आएंगे हमारे घर। और ला करके तीनों को पलने के पास खड़ा कर दिया। तीनों देवियां कहती है, देवी ये 3 बच्चे के अलावा हमारे पति तो दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ है हमारे बच्चे? अनुसुईया जी ने कहा, यही है तुम्हारे पति, मैंने बच्चा बना दिया, छाटो भिनोर ले जाओ। अब तीनों देवियां की परीक्षा ले रही है अनुसुईया जी। अगर धोखे से भी दूसरे को हाथ लग गया तो पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। और अगर मान लो तीनों देवियां पहचान भी लेती तो 6-6 महीने के तो थे, कन्ना में लेके घूमना पड़ता। चले गए, क्षमा मांगो दीदी, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, हमारे कहने पर ये परीक्षा लेने के लिए आए थे। अनुसुईया जी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी भी किसी देवता को स्त्री की परीक्षा लेने के लिए कदापि मत भेजना। मेरे अंदर उतनी सामर्थ्यता थी कि मैंने भगवान को पहचान लिया, लेकिन स्त्री में इतनी सामर्थ्यता नहीं होगी, वो भगवान को नहीं पहचान पाएंगी। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी भी देवता को परीक्षा लेने के लिए कदापि मत भेजना। तीनों देवता अपने स्वरूप में आए। मैया कहती है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको बच्चा बना दिया। क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको बच्चा बना दिया, मुझे क्षमा करना। भगवान कहते, नहीं देवी कैसी बातें कर रही हो, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए, हमारे कारण तुम्हें कितना कष्ट हुआ, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए, हमें क्षमा कर दो। देखो आज सारे संसार के जो पिता है वो एक साधारण सी स्त्री से क्षमा मांग रहा है। क्यों क्षमा मांग रहा है? ये भक्ति का, जो उन्होंने भक्ति करी अनुसुईया जी ने, भजन का बल है, भक्ति का बल है कि आज वह स्वयं परमपिता परमात्मा एक साधारण सी स्त्री से क्षमा मांग रहा है। क्षमा कर दो, मांगो क्या मांगना चाहती हो। अनुसुईया जी कहते हैं, प्रभु आप इतने दिनों तक मेरी कुटिया में रहे, मैं तुम्हें नहलाती थी, तुम्हारा श्रृंगार कराती थी, अपना स्तन पार कराती थी, तुमको मैं पलने में सुलाती थी, तुम रोते थे, तुम गाते थे, तुम चिल्लाते थे, तुम